बाबा साहब हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भगवान है। माफी मांगना होगा और साथ में हमारे जो जितने भी नेता हैं SC ST OBC को, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। उसको गुंगा बहरा हो गया है, गुंगा बहरा एकदम बिल्कुल गुंगा बहरा है। कौन? जीतनराम मांझी, चिराग पासवान। हम लोग का वोट ले लेता है, जब सम्मान की बात आता है तो इन्होंने चुप्पी साध लेता है। जिसके संविधान से आपने संसद में गए, जिसके बदौलत आप संसद में हैं, उनके बदौलत उन्हीं को अपमान आप सह कर इनकी सरकार, बीजेपी का सरकार गिरा देनी चाहिए था। जीतनराम मांझी के गिरा देनी चाहिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। जो है वो दलितों के लिए, शूद्रों के लिए नहीं बनाया गया, वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है, जिसे हम लोग आज हार रहे हैं। चिराग पासवान महाराज दलित है कि क्या है? वो तो दलित अगर होता, बिहार में दलित का बड़ा चेहरा है। जो संसदीय मिला है, जो पद मिला है, जो आवास मिला है, बाबा साहब के चलते मिला है। और वो बाबा साहब को बुला करके, मान लीजिए बाबा साहब के खिलाफ अमित शाह ने बोला, उसका उसको खंडन करना चाहिए था। अमित शाह के बयान के बाद अब भीम आर्मी पार्टी जो कांसीराम है वो भी सड़क पर उतर गए हैं और अमित शाह का पुतला फूक क्यों फूक रहे हैं? हम लोग इसलिए फूक रहे हैं कि बाबा साहब को अपमान किया है। बाबा साहब को बोला है कि आजकल एक फैशन चल गया है जो अम्बेडकर 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 करते रहता है लोग, ठीक ना। तो बाबा साहब हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भगवान है, ठीक है ना। SC SC जो 85% है उनके लिए भगवान है। और इसको अपना शब्द वापस लेना होगा, माफी मांगना होगा। किसको? अमित शाह को माफी मांगना होगा और साथ में हमारे जो जितने भी नेता हैं SC ST OBC को, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि संविधान के तहत वो लोग वहाँ गया है और संविधान को अपमान होते हुए जीतनराम मांझी का कहने ले हैं। गुंगा बहरा हो गया है, गुंगा बहरा एकदम बिल्कुल गुंगा बहरा है। कौन? जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये सब गुंगा बहरा हो गया है। हम लोग का वोट ले लेता है, जब सम्मान की बात आता है तो इन्होंने चुप्पी साध लेता है। इसीलिए इनको आज पुतला दान कर दिया जा रहा है। अरे दलितों का बड़े नेता है। अरे दलित के नेता रहने से क्या होगा दलितों के साथ? जिसके संविधान से आपने संसद में गए, जिसके बदौलत आप संसद में हैं, उनके बदौलत उन्हीं को अपमान आप सह कर इनकी सरकार, बीजेपी का सरकार गिरा देनी चाहिए था। जीतनराम मांझी के गिरा देनी चाहिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। जीतनराम मांझी को सरकार गिरा देना चाहिए था। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतनी सारी इधर अमित शाह जी को बयान जो है वो तो जो है वो दलितों के लिए, शूद्रों के लिए नहीं बनाया गया, वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है, जिसे हम लोग आज हार रहे हैं। जिसने आज की डेट बाबा साहब ने इसको फाड़ के हम लोगों को इस मधुमेह स्मृति से मुक्ति दिलाया था और वो आज हम लोग खुशी में उसको फाड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान में, ये भारत में, ये इंडिया में ये नहीं चलने वाला है, इसलिए हम लोग इसको फाड़ रहे हैं। जिसमें देश तो संविधान से चलता है जी। देश संविधान से चलता है, चलता रहेगा। और जिनको ये गलत फहमी है कि देश स्मृति से चले, वो अभी बहुत नासमझ है। अब हम आज 25 दिसंबर है और आज मनु स्मृति दहन दिवस। इस मनु स्मृति दहन दिवस के अवसर पे अमित शाह का हम लोग पुतला दहन किए हैं, क्योंकि अमित शाह ने संसद भवन में हमारे बाबा साहब के नामों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो असंवैधानिक दायरे में आता है। अमित शाह माफी मांगे, इसलिए हम लोग ने आज अमित शाह के साथ साथ चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार का भी पुतला दान करने का काम किया है। अम्बेडकर जी को सम्मान तो बीजेपी वाले ने दिया है ना। ये तो वोट बैंक की राजनीति है कि अम्बेडकर जी के नाम पे बीजेपी वाले बहुजनों को बलगला करके और वोट लेने का काम करता है, बाबा साहब का नाम लेता है। बाबा साहब से बीजेपी वाले को कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब से अगर बीजेपी वाले को मतलब होता तो आज के डेट में जो अमित शाह ने कहा, बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी किया, उस टिप्पणी पर अमित शाह को आपको इस्तीफा मांगना चाहिए। क्यों पुतला फूके? चिराग पासवान इसलिए हम लोग पुतला फूक रहे हैं कि हम लोग ने जो जिता कर जो बिहार की जनता ने उनको पार्लियामेंट में बोला है और उनके नाक के सामने जो अमित शाह ऐसा बयान दे रहे हैं, वो हम लोग
मैंने शर्मसार की बात है, शर्मसार की बात है। शर्मसार की बात है कि वो एक मुंह से अपने जबान से बोल भी नहीं रहे हैं कि उनके सरेआम बाबा साहब का अपमान हो रहा है। मोदी जी से डरते हैं चिराग पासवान? अब ये तो अब वो खुद जानेंगे डरते हैं कि नहीं डरते हैं, लेकिन उनको बोलना चाहिए बाबा साहब का सरेआम अपमान हो रहा है। अपमान हो रहा है। हाँ, उनके मंत्रिमंडल में रहते हुए भी। हाँ। चिराग पासवान का क्यों पुतला? अरे चिराग पासवान महाराज दलित है कि क्या है? वो तो खुद दलित है जी। दलित अगर होता, बिहार में दलित का बड़ा चेहरा है। जो संसदीय मिला है, जो पद मिला है, जो आवास मिला है, बाबा साहब के चलते मिला है। हाँ। और वो बाबा साहब को बुला करके, मान लीजिए बाबा साहब के खिलाफ अमित शाह ने बोला, उसका उसको खंडन करना चाहिए था। खंडन करने के बजाय बात को घुमा रहे हैं और वो लेके जा रहे हैं कि वो लेके जा रहे हैं मुद्दा को अलग तरफ। वो नहीं चलेगा। भीम आर्मी मैदान में डट के लड़ेगी बाबा साहब के सम्मान के खिलाफ, या हमारे जो भी बहुजन महापुरुष सम्मान के खिलाफ, उसको हम लोग विरोध करेंगे। मनुस्मृति मुर्दाबाद, 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, चिराग पासवान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह। तो देखिए मनुस्मृति को फाड़ा जा रहा है। चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी, जहाँ तक कि बिहार के दलित चेहरे में से ये लोग बताया जा रहे हैं कि दलितों का वोट बैंक करते हैं, लेकिन दलितों का आवाज नहीं उठाते हैं। जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बयान दिया था कि अम्बेडकर करने से क्या होगा, भगवान भगवान करिए, स्वर्ग में 7 जन्म स्वर्ग में मिलेगा। इसी को लेकर के देखिए भीम आर्मी वाले जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पुतला दहन कर रहे हैं। आपको तस्वीर हम दिखाए हैं। आगे क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।